स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन के बारे में बताऊंगा कि इसमें फर्क क्या होता है और इसके बारे में जो स्टूडेंट्स के जहन में कंफ्यूजन होती है उसको दूर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीच और नरेशन होती क्या चीज है, क्योंकि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को स्पीच भी कहते हैं और नरेशन भी कहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्पीच की। स्पीच The expression of thoughts in form of spoken words or set of sound is called speech। यानी जब हम अपनी thoughts को spoken words या फिर set of sounds में express करते हैं तो उसको हम कहते हैं speech। जबकि narration is an act of reporting words of speaker, कि जो speaker के words होते हैं उसको हम जब रिपोर्ट करते हैं किसी के सामने तो उसको हम कहते हैं नरेशन। अब यहाँ पे समझना, देयर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग, कि अब हमारे पास रिपोर्टिंग के दो तरीके हैं। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन। तो नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज एंड इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। कि जो किसी भी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसको हम हूबहू उसी तरह कोट करते हैं, यानी जैसे कि उसने कहा है जिस तरह उसी तरह ही बगैर चेंजिंग किए किसी को हम आगे बता देते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। यानी उस स्पीच को हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड and written in simple language without inverted commas। यानी किसी भी स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी उसमें चेंजिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको इजी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकें और उसके बाद उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा जाता। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जो होती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन जो होती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि एक आदमी, उसके दो बेटे हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है असलम। अब वो जो आदमी है अली को आके कहता है कि मैंने असलम के लिए गिफ्ट लिया है। अब अली को तो पता चल गया कि उसके वालिद ने उसके दूसरे भाई असलम के लिए गिफ्ट लिया। जब अली जाके असलम को बताएगा अपनी वालिद की बात, तो वो क्या कहेगा कि अब्बू कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए गिफ्ट लिया है। ये आप समझ आ रही है कि जो वालिद ने अली से बात की वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच। जबकि अली ने जाके असलम को बताया कि अब्बू कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए गिफ्ट लिया, तो ये बन जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे गौर करना कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ होगा उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जबकि उसके बाहर जो स्पीच होगी उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ब होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ तक तो समझ आ गई है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो हमें 6 से 7 पॉइंट्स हैं वो पक्के याद होने चाहिए। यानी जो मैंने पॉइंट्स आप बयान करने हैं इनके बारे में इल्म होना लाजमी है, अदरवाइज आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो तरतीब से बयान करता हूँ। नंबर 1, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब। आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है और ये कहाँ होता है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑल टेंसेज। हमें 12 के 12 टेंसेज आना लाजमी है। उनके हेल्पिंग वर्ब हो गया, उनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, ये आना लाजमी है। अगर 12 टेंस नहीं आते तो किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो टेंसेज चेंज होते हैं। नंबर 3, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ प्रोनाउंस एंड इट्स केसेस। यानी हमें तमाम प्रोनाउन का पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं और इसके जो केसेस होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस, ये भी आना जरूरी है। नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम चीज है, इसी के बेस पे हमारे प्रोनाउंस चेंज होंगे। नंबर 5,
डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच, जैसे ऊपर बताया मैंने कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, इसके दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं और इनकी निशानी क्या है। नंबर 6, मस्ट हैव नॉलेज अबाउट ऑल रिपोर्टिंग वर्ब्स। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से होते हैं और कौन से किस में कन्वर्ट होते हैं। यानी जो सेड में रहता है, सेड टू हम उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा से टू को हम टेल में और सेज टू को टेल्स में। इन तमाम रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में हमें इल्म होना चाहिए, हमें याद होने चाहिए। एंड लास्ट वन, नंबर 7, मस्ट हैव नॉलेज अबाउट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स। जो ये टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं इनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए, ये हमें आने भी चाहिए कि कौन सा जो वर्ड है वो किस टाइम स्पेसिफिक वर्ड में चेंज होगा। यानी जैसा कि मिसाल के तौर पर हम हेयर को देर में कर देते हैं, जिसको डेट में कर देते हैं। इसके अलावा टुमारो जो आने वाला कल है उसको हम द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं, जबकि यस्टरडे गुजरे हुए कल को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करते हैं। ये जो टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इनके बारे में हमें इल्म होना लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।